अब हेडिंग डालो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब इधर आओ, ये कैपेसिटर है, ठीक है। अभी इसका भी पोटेंशियल क्या है, जीरो। इसका भी पोटेंशियल क्या है, जीरो। यहाँ सेल है, इसका ईएमएफ क्या है। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ दिया। अब इसके पास चार्ज डेवलप होगा, चार्ज डेवलप होगा। चार्ज कैसे डेवलप होगा, तो मैकेनिज्म है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस प्रोसेस में कोई वर्क डन होगा या नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन, सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, मतलब करंट का सेटअप होना, तो ये सारी चीजें विदाउट डूइंग एनी वर्क होगा या वर्क विल बी डन हियर। हु विल डू, पोटेंशियल नहीं, दो ही चीज है, एक सेल है और एक कैपेसिटर है। तो इस प्रोसेस में वर्क डन कौन करेगा, सेल करेगा या कैपेसिटर करेगा, सेल करेगा। किसके ऊपर करेगा, that will be stored between the plate of capacitor as their energy। पहले न्यूट्रल था, बाद में इसके पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। यानी इस प्रोसेस में जो इसके ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट है, इसे हम कहेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या कहेंगे, चार्जिंग। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नीड टू डू वर्क बाय सेल on whom capacitor that is stored between the plate of capacitor as their energy। clear। अब समझ लो energy of cell, energy of capacitor is what, work done। क्या है, work done during whom, during charging। clear है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Q V2 माइनस V, ये तो है। अब जरा देखो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहां आता है, चार्ज यहां से यहां आ रहा है, यही है ना। मतलब चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट। अब मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, इसका चार्ज क्या है, Q। चार्ज क्या है, Q। चार्ज Q को मतलब इसके पास प्लस Q चार्ज है और इसके पास क्या है, माइनस Q। उस समय कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है, V। उस समय एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके। बट चार्जिंग इज कंटिन्यू, चार्जिंग इज। अब मान लो t टाइम पर चार्ज क्या है, Q है, पोटेंशियल क्या है, V। अब हम कह रहे हैं नाउ वी वांट टू गिव चार्ज dq, यानी dq चार्ज हम यहां से यहां क्या करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो जब dq चार्ज ट्रांसफर करोगे तो इसका पोटेंशियल चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर dq टेंड्स टू व्हाट, जीरो, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, बहुत कम होगा। वो भी टेंड्स टू व्हाट, जीरो। यानी हम एज्यूम कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज dq फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट, पोटेंशियल v चेंज स्लाइटली, v चेंज व्हाट, स्लाइटली, और स्लाइट चेंज में बी टेकन एज व्हाट, जीरो। मींस पोटेंशियल इज सेट टू बी व्हाट, कांस्टेंट। क्लियर। तो इस वर्क डन बाय सेल ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज dq, dw मान ले, क्या मान ले, क्या हो जाएगा, dq जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, जो पहले से है नहीं, जो चार्ज ट्रांसफर, वर्क डन तो उसमें होगा ना, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो कितना ले जा रहे हैं, dq। ये q तो पहले चला गया, अब हम केवल dq के ट्रांसफर में वर्क डन निकालेंगे, तो dq इनटू व्हाट, v, है कि नहीं। अब देखो पहले इसका चार्ज कितना था, जीरो,
थोड़ी देर बाद क्या हुआ, क्यू। मान लो हम इसको चार्ज कितना देना चाहते हैं, क्यू, यानी चार्ज को हम 0 से बढ़ाकर कहाँ ले जा रहे हैं, क्यू तक। तो dq चार्ज देने में वर्क डन क्या है, dw इक्वल टू dq इंटू v। ये dq क्या वेरिएबल है कि नहीं। तो वर्क डन इन चार्जिंग ऑफ सेल कैसे मिलेगा, तब इंटीग्रेट करेंगे, v dq। अब चार्ज का वेरिएशन कहाँ से हो रहा है, 0 से q, 0 टू व्हाट, q। अब यही क्या हो गया, टोटल वर्क डन। और यही वर्क डन होगा वो क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अब U की जगह हम क्या लिखते हैं भाई, इंटीग्रेशन 0 टू Q, V की जगह Q बाई C dQ। V की जगह क्या लिख दिया, हो गया। 1 बाई C इज व्हाट, बाहर क्योंकि C कांस्टेंट। Q dQ, Q dQ इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2। अंजना अब क्या हुआ भाई, Q स्क्वायर बाई लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 1 बाई 2C Q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, Q स्क्वायर, यानी U इक्वल टू व्हाट, Q स्क्वायर बाई व्हाट, 2C। एक फार्मूला मिल गया। दूसरा Q इक्वल टू व्हाट, CV, Q इक्वल टू व्हाट, इधर आओ, इस Q की जगह क्या लिख देंगे तब, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई व्हाट, 2C। तो क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, यानी ये फार्मूला क्या हो गया भाई, Q इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब फिर देखो इस CV स्क्वायर को फिर 1 बाई 2 CV इंटू व्हाट, अगेन CV इज व्हाट, Q, मतलब क्या हो जाएगा तब, 1 बाई 2 QV, यानी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का कितना फार्मूला हो गया, 3। पहला क्या हुआ, Q स्क्वायर बाई 2 से, दूसरा क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर, तीसरा क्या हो गया भाई, हाफ CV। क्लियर हो गया, अच्छा आगे बढ़े। देखो एक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, क्या है, आप इसको ऐसे देखो, बुक दो, दोनों दो फिजिक्स की बुक दो। सचिन एक प्लेट ये हो गया, इसको लेंथ ले लें, इसको क्या ले लें, ब्रेड्थ, ठीक है। दूसरी बुक दो, ये दूसरी बुक हो गई। अब अगर क्लोज शेप बना दें तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसे हमने क्या लिया, लेंथ, इसे हमने क्या लिया, ब्रेड्थ। तो दोनों प्लेट की सेपरेशन को क्या ले लें, हाइट ले लें। तो L इंटू बी इंटू व्हाट, H वॉल्यूम हुआ। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, कहते हैं नहीं। तो A इंटू डी इज व्हाट, वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा कैपेसिटर का, ठीक है अंजना, ओके। अब एनर्जी डेंसिटी एज द वर्ड, एनर्जी UD क्या है, मतलब व्हाट, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, U बाई वॉल्यूम। U क्या है, हाफ CV स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है, A इंटू व्हाट, यही है। अब जरा देखो 1 बाई 2 V स्क्वायर बाई व्हाट, A D, C बचा, C क्या है,
एप्सिलॉन नॉट ए बाय व्हाट, डी, एयर वाला, ए कट गया, v स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, v इक्वल टू क्या होता है, e इंटू, होता है कि नहीं होता है, तो v बाई डी इज व्हाट, e, v स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज व्हाट, e स्क्वायर इज व्हाट, 1 by 2 epsilon naught e square, this is what, energy density of capacitor। और इसी के साथ चैप्टर क्या हो गया, सचिन कैसी